ये किस्सा सनद के इलाके हैदराबाद के एक नवाही गांव का है, जो अपनी सरसब्ज और शादाब फजा, जरखीज जमीन और फित्री हसन के बायस दौड़ दौड़ तक मशहूर था। यहाँ के बासी हैं उमूमन खेती बाड़ी करते और बड़ी मेहनत और लगन से अपनी जमीनों को संवारते हैं। गांव की खवातीन न सिर्फ खूबसूरती में नुमायां थी, बल्कि उनके अंदाज में एक खास निफास्त और नरमी पाई जाती थी। तहम इनमें से कई खवातीन जदीद फैशन और नए रुझानात की शौकीन थी। यही वजह थी कि गांव में नौजवानों के दरमियान इश्क व मोहब्बत के किस्से आम हो चुके थे। उस गांव का समाजी ढांचा कुदरे पेचीदा था, जहां पुरानी रवायात और नए दौर के नजरियात के दरमियान मुसलसल कशमकश देखी जा सकती थी। इसी गांव में अली नामी एक नौजवान रहता था, जो एक मेहनती मोची नूरालदीन का बेटा था। इली शहर में तालीम हासिल कर रहा था, जबकि गांव के अक्सर लोग नाखवानदा थे और इल्म से ज्यादा जमींदारी और जिस्मानी मेहनत को अहमियत देते थे। वो तालीम याफ्ता लोगों को खास इज्जत न देते थे। नूरालदीन ने दिल में ठान लिया था कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएगा, जो बात गांव के कुछ लोगों को नागवार गुजरती थी। वो अली के खिलाफ बातें बनाने का कोई मौके हाथ से जाने न देते, मगर उस सब के बावजूद गांव की तकरीबन तमाम लड़कियां अली की दीवानी थीं। इसकी वजाहत काबिल रश्क थी। लंबा कद, सब्ज आंखें और चेहरे पर खुदा की तरफ से दी गई कशिश। लेकिन अली इन लड़कियों से नजरें चराने लगता, उनके पैगामात को नजरअंदाज करता, यहाँ तक कि अगर कोई खत भेजती तो वो उसे फाड़ देता। दूसरी तरफ गांव के नौजवान उसे हसद भरी निगाहों से देखते। वो कहते, शुक्ल से तो भूड़ा भाला लगता है, मगर अंदर से चालाक और मुकार है। क्योंकि अली इनसे हटकर था, एक तालीम याफ्ता महजब नौजवान, जबकि वो सब खीतों से जड़े आम दहकानी थे। नूरालदीन ने अली को शहर भेजा ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल करके एक बाइज्जत मकाम हासिल करे। जब अली ने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया तो वापस आकर गांव के स्कूल में उस्ताद लग गया। अब वही अली गांव के बच्चों को इल्म की रोशनी देने लगा। बहुत सी लड़कियां उसे खुतूत के जरिए अपने जज्बात का इजहार करते हैं, मगर अली सब कुछ चुपचाप नजरअंदाज कर देता। उन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया रोनमा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। वो एक तारीख रात थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांदनी की एक करण तक जमीन पर न पहुंच रही थी। अचानक गांव के कुत्तों ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। हर तरफ एक अजीब बेचैनी फैल गई। गांव वाले हैरान और परेशान होकर अपने घरों से निकलने लगे। औरतें भी दरवाजों पर आकर झांकने लगीं कि आखिर ये क्या माजरा है। वो कुत्ते, जो गांव के ही थे, एक समझ जा रहे थे कब्रिस्तान की तरफ, और लगातार भौंक रहे थे, जैसे किसी बात की तरफ इशारा कर रहे हों। गांव के लोगों ने लालटीनें संभाले और उन कितों के पीछे पीछे चल दिए। ये वही पुराना कब्रिस्तान था जहां गांव के बुजुर्गों को दफनाया जाता था। एक दिन पहले ही एक जवान लड़की का इंतकाल हुआ था, जो निहायत गरीब है खानदान से ताल्लुक रखती थी। दिल का अचानक दौरा पड़ने से इसकी जान चली गई थी। गांव के लोग उसकी मौत पर अफसरदा थे, मगर जब वो कब्रिस्तान पहुंचे तो जो मंजर उनके सामने था, उसने सबकी रूहें लर्जा दें। वही लड़की जिसे कल ही दफनाया गया था, आज कब्र के बाहर मुर्दा हालत में पड़ी थी। उसका जिस्म नंगा और बेसरुसामानी की हालत में था। लोग हका बका रह गए। कुछ ने तौबा इस्तगफार किया, कुछ ने गुस्से में आंखें तरी कर ली। ये बात तय थी कि किसी ने न सिर्फ कब्र खोदी थी, बल्कि लड़की के साथ बदतरीन जुल्म किया था। गांव के लोग शदीद गुस्से में आ गए और जल्दी फैसला हुआ कि उसे दोबारा इज्जत से दफनाया जाएगा। साथ ही सबने ये भी अहद किया कि जो भी उस होगा, घिनौने अमल में मुलूस पाया गया, वो जिंदा नहीं बचेगा। इसी लम्हे उनकी नजर कब्रिस्तान के गुरकन पर पड़ी, जो एक कोने में खड़ा रो रहा था। बूढ़ा शख्स, सफेद दाढ़ी, सर पर टोपी, हाथ में तस्बीह, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं तहज्जुद की नमाज के लिए घर गया हुआ था। मुझे क्या मालूम कि मेरे पीछे ये सब हो जाएगा। लोग हैरान थे, गमगीन भी और मुश्ताइल भी। सब चाहते थे कि असल मुजरिम सामने आए। लड़की का बाप फजल अपनी बेटी की ये हालत देखकर जमीन पर बैठकर ज़ारो कतार रो रहा था। सुबह करीब आ रही थी, फजर की अजान होने वाली थी, लेकिन इस रात गांव के कितों ने
एक ऐसा राज फाश कर दिया था जो शायद कभी न खुलता। ये राज उस मासूम लड़की से जुड़ा हुआ था। अगली सुबह लोगों ने लड़की की लाश को इज्जत से दोबारा दफन किया, मगर गांव की फजा बदल चुकी थी। हर जबान पर इसी वाक़े का जिक्र था, हर महफिल में उसी अलमिये की बात हो रही थी। जहां भी लोग जमा होते, चाहे वो गली का चौराहा हो या किसी बुजुर्ग की बैठक, बस एक ही बात जेर बहस थी, आखिर उस मासूम के साथ ये जुल्म करने वाला दरिंदा कौन था। बात दरअसल ये थी कि आखिर किसने इतनी जुर्रत की कि एक मर चुकी लड़की के साथ ऐसा घिनौना सलूक कर सके। 2-3 दिन गुजरने के बाद गो कि लोग बज़ाहिर इस वाक़ये को भूल गए, लेकिन गांव की औरतों के दिलों में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। खास तौर पर उस वाक़ये के बाद उनके अंदर बेचैनी बढ़ गई थी। इस सान्हे की रात अली शहर गया हुआ था। उसे कुछ किताबों की जरूरत थी क्योंकि वो मजीद तालीम हासिल करना चाहता था। उगरचा उसे सरकारी नौकरी मिल चुकी थी, लेकिन वो अपनी तालीम जारी रखकर एक आईली मकाम हासिल करने की ख्वाहिश रखता था। जब वो वापस आया और उसे उस होलनाक वाक़ये के बारे में पता चला तो उसे बहुत अफसोस हुआ। गांव की कई लड़कियां अली से पढ़ने की ख्वाहिशमंद थीं। उनमें से बेशतर को तालीम का शौक था, लेकिन उनके घर वाले इजाजत नहीं देते थे। इसलिए वो अली से ट्यूशन लेती थीं ताकि कम इस कम अपना नाम लिखने और आम बातें पढ़ने के काबिल हो सके। ये वाकया गुजरे अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि एक रात अचानक एक हामला खातून सबा, जो इसी गांव की रहायशी थी, को रात गए सख्त दर्द शुरू हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका वक्त करीब आ चुका हो। गांव की तमाम औरतें फौरन उसके इर्द-गिर्द जमा हो गईं। दाया भी पहुंच चुकी थी। सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। अली की मां को जब खबर मिली तो उसने अली को बताया। अली को जब मालूम हुआ कि सबा की हालत नाजुक है तो वो फौरन फिक्रमंद हो गया। सबा को फौरन अस्पताल ले जाना जरूरी था, लेकिन उसकी सास बज़द थी कि बच्चा घर पर ही पैदा हो। उसकी जद और जहालत ने हालात को मजीद संगीन बना दिया। सबा की हालत उस कदर बिगड़ चुकी थी कि वो न बच सकी। उसने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया और खुद भी उस दुनिया से चल बसी। गांव में एक कहराम मच गया। अली को उसकी मौत का शदीद अफसोस हुआ, क्योंकि उसने सबा के शोहर को बुरुक्त समझाया था कि अपनी बीवी को फौरन शहर के अस्पताल ले जाए, वरना नुकसान हो सकता है। लेकिन उसके शौहर ने साफ इनकार करते हुए कहा था कि गांव की सारी औरतें घरों में ही बच्चों को जन्म देती हैं, लिहाजा वो भी यही करेगा। इंजाम बहुत तल्ख निकला। सबा, जो निहायत खूबसूरत और सिर्फ 20,000 रुपए के साथ हैं, साल की जवान लड़की थी, दुनिया से रुखसत हो गई। अब पूछतावे का कोई फायदा नहीं था। अली उसे अफसरदगी से देख रहा था। एक मासूम जान जिसकी आंखों में ख्वाब है थे हमेशा के लिए सो चुकी थी। नमाज जनाजा पढ़ा गया और सबा को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। गांव वाले उसके लिए दुआएं कर रहे थे। सबा वाकई एक जनती औरत थी। उसने निहायत तकलीफ दह जिंदगी गुजारी। उसका शौहर उससे मुनासिब सलूक नहीं करता था और हमल के दौरान उसकी सास ने उस पर और ज्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया था। अभी उसकी तदफीन को सिर्फ एक दिन ही गुजरा था कि अगली रात एक और क़यामत गांव पर टूटने वाली थी। एक गांव का रहायशी जो किसी काम से शहर गया हुआ था, रात देर से वापस आ रहा था। जब वो कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो अचानक उसे एक ऐसा मंजर दिखाई दिया कि उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि एक लाश कफन में लपटी हुई जमीन पर पड़ी है, लेकिन कफन उधड़ा हुआ है। लाश आधी बाहर निकली हुई है और आधी अभी कफन में लपटी हुई थी। यह मंजर ऐसा खौफनाक है था कि उसने घबराकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और तौबा तौबा करने लगा। वो दम बखुद सोच रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। उसने चीख चीख कर गांव वालों को पुकारा। सब लोग जमा हो गए और कब्रिस्तान की तरफ दौड़े। जब लोग वहां पहुंचे और उस लाश को पहचाना तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि सबा की थी, जिसे सिर्फ एक दिन पहले ही दफनाया गया था। ये मंजर देखकर सब लर्ज गए। कोई रो रहा था, कोई इस्तगफार कर रहा था। गांव वाले सदमे और गुस्से की हालत में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आखिर किसने ये जुल्म किया? ये बेहरमती किसने की? लोगों ने फौरन गोरकन को घेर लिया, जो कि एक उम्र रसीदा 60 साला शख्स था। उसका नाम अफजल शाह था।
अफजल शाह की आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसने रोते हुए कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं शाम को ही घर चला गया था। अक्सर रातों में तो मैं आराम के लिए वापस घर आ जाता हूँ। मुझे ये मालूम न था कि इस रात कब्रिस्तान में ऐसी क़यामत बरपा होगी। मुझे बहुत अफसोस है। वो सबा के वालिदैन को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी दुख और निदामत के आसार नुमायां थे। तमाम गांव वाले गुस्से से बेकाबू हो चुके थे। इस जुल्म पर हर दिल तड़प रहा था। गांव के सबसे मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद शख्स ने, जो इस बस्ती का चौधरी भी था, एक अहम फैसला किया। उसने ऐलान किया, आज के बाद हर रात एक नौजवान कब्रिस्तान की पहरादारी करेगा। हमें उस दरंदा सिफत इंसान को ढूंढ निकालना होगा जो मुर्दा खवातीन की बेहरमती कर रहा है। अगर वो हमारे हाथ लगा तो हम उसे मुआफ नहीं करेंगे। ये सुनकर नौजवानों का गुस्सा भी फट पड़ा। वो बोले, जी हाँ, अगर हमें मालूम हो गया कि वो कौन कमीना है तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लोगों को यह फैसला मुनासिब लगा। उनका मानना था कि अब कब्रिस्तान की हिफाजत लाजिम हो गई है, वरना न जाने और कितने जनाजे बेइज्जत होंगे। सब हैरान थे कि आखिर ये घिनौना है, काम कर कौन रहा है। अब गांव के नौजवानों ने बारी बारी हर रात कब्रिस्तान का पहरा देना शुरू किया। 2 हफ्ते सुकून से गुजरे, मगर एक दिन पंचायत में बैठे बुजुर्गों के सामने एक नौजवान ने चौंका देने वाली बात कह दी। वो बोला, क्या किसी ने यह गौर किया है कि जब भी ऐसा वाकया पेश आता है, अली उस रात गांव में मौजूद नहीं होता। ये सुनकर सब हैरत ज़दा हो गए। एक बुजुर्ग गुस्से से बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम अली पर इल्जाम लगा रहे हो? वो तो एक तालीम याफ्ता नौजवान है, एक शरीफ इंसान और गांव की बेटियों को पढ़ाता है। नौजवान ने हसद और तलखी से कहा, कभी कभी ज्यादा तालीम भी इंसान को पागल बना देती है। हो सकता है अली जहनी दबाव का शिकार हो गया हो। शायद वही इस सब का जिम्मेदार हो, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अक्सर अपनी सोच से उलझ जाते हैं। ये सुनकर एक उम्र रसीदा बुजुर्ग खड़ा हुआ और नौजवान को डांटते हुए कहा, बकवास बंद करो। सबूत के बगैर किसी पर अंगली उठाना गुनाह है। अगर तुम्हारे पास कोई दलील है तो पेश करो, वरना खामोश रहो। नौजवान तो खामोश हो गया, मगर उसकी बात ने बुजुर्गों के दिल में शक का बीज डाल दिया। अगले कुछ हफ्ते खामोशी से गुजर गए। ऐसा लगा जैसे वो मनहूस सिलसिला रख गया हो। लेकिन गांव वाले ये नहीं जानते थे कि एक नई मुसीबत उनकी तरफ बढ़ रही है। 1 महीना गुजरने के बाद गांव की एक बीमार बूढ़ी खातून रजिया बीबी इंतकाल कर गई। उनकी उम्र 50 साल थी और काफी अरसे से वो बीमारी के बास बस्तर पर थी। लोग पहले से ही जानते थे कि वो अब ज्यादा हैं, दिनों की मेहमान नहीं। जनाजा पढ़ा गया और उन्हें दफना दिया गया, लेकिन अगली रात फिर वही खौफनाक सिलसिला दोहराया गया। अगली सुबह जब सूरज तुलुआ हुआ, लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए। अकबर नामी शख्स अपने खेत की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो कब्रिस्तान के करीब से गुजरा, एक होलनाक मंजर ने उसके कदम रोक दिए। रजिया की लाश कब्र से बाहर थी। उसका आधा जिस्म मिट्टी में है, दफन था, और आधा बाहर निकला हुआ। कफन उधड़ा हुआ था। अकबर की चीख निकल गई। वो उल्टे कदमों भागता हुआ घर आया और बीवी से कहने लगा, मैं जो देख कर आया हूँ वो बयान करना भी मुश्किल है। बीवी ने घबरा कर पूछा, आखिर हुआ क्या? अकबर ने गहरे सदमे से कहा, यह तीसरा वाकया हो चुका है। अब तो मुझे लगता है कि यह काम कोई एक शख्स नहीं बल्कि कोई शैतानी ज़हन है। ये सुनकर उसकी बीवी भी कांप गई। वो दोनों दौड़ते हुए कब्रिस्तान पहुंचे और गांव के दूसरे लोग भी वहां जमा हो गए। फिर वही तमाशा, कफन उधड़ा, लाश बेहरमत, और एक नई कियामत गांव वालों पर नाजिल। सबको शदीद सदमा था। पंचायत के बुजुर्ग भी परेशान थे। वो बगैर सबूत किसी को सजा नहीं दे सकते थे, लेकिन मुजरिम का चेहरा भी सामने नहीं आ रहा था। अब हर शख्स हर दूसरे को शक की नजर से देखने लगा था। अक्सर नौजवानों का गुमान अली पर था। उनका कहना था कि हर बार अली गांव से गायब क्यों होता है, आखिर वो कहां जाता है। जब ये बात अली के सामने पंचायत में कही गई तो वो दम बखुद रह गया। उसकी आंखों में हैरानी, दुख और बेबसी साफ झलक रही थी। फिर वो धीरे से बोला, अल्लाह की कसम, मैं बेकसूर हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं उस गुनाहगार को जरूर बेनकाब करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर कुछ दिन गुजरे
रजिया की लाश को इज्जत से दोबारा दफन कर दिया गया। मगर अब लोगों का एतमाद गोरकन अफजल शाह पर भी उठने लगा था। अगरचे वो एक नेक दिल, उम्र रसीदा शख्स था, लेकिन लोगों का कहना था कि इसके होते हुए ऐसे गुनाह हो रहे हैं, तो अब वक्त है कि जिम्मेदारी किसी जवान और ताकतूर शख्स को दी जाए। यूं पंचायत ने फैसला किया कि अफजल शाह को घर भेज दिया जाए और उसकी जगह एक नौजवान करम अल्लाह को कब्रिस्तान की जिम्मेदारी दे दी गई। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन करम अल्लाह की वालदा शदीद बीमार हो गई, जिसके बास वो उसे शहर ले गया। उस रात फिर से पुरानी ड्यूटी अफजल शाह के हिस्से में आई और तब गांव में दोबारा कहराम मच गया। कत्तों के भौंकने और दिल दहला देने वाली आवाजों ने लोगों को कब्रिस्तान की तरफ खींच लिया। वहां पहुंचे तो देखा कि एक कब्र रोड खुली थी, मगर लाश मौजूद नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कब्र खोदने की कोशिश की हो। सब परेशान थे। तभी झाड़ियों के पीछे से अली बाहर निकला। लोग हैरान रह गए। उन्होंने फौरन इल्जाम लगा दिया, अली, तुम ही हो जो ये सब कर रहे हो। अली बुलंद आवाज में बोला, नहीं, आज मैं सच सामने लाने आया हूं। वो मुजरिम यहां तुम्हारे बीच खड़ा है और मैं उसका चेहरा बेनकाब करने वाला हूं। सब लोग चौंके। कौन है वो, हमें बताओ। अली ने हाथ से इशारा किया। वो इशारा था अफजल शाह की तरफ। यही है असल दरंदा, अली पुकारा। यही मुर्दा औरतों की बेहरमती करने वाला है। लोग गुस्से से बोले, क्या बकवास है, वो तो नमाजी और बरसों से कब्रिस्तान का खिदमत गुजार है। अली बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे दोस्त जनीद की आज बरसी थी और मैं उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने गया था। रात हो चुकी थी, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। मैंने अफजल शाह को जनीद की कब्र खोदते देखा। जब मैंने उसे पकड़ा तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। वो भागने लगा, लेकिन मैंने पकड़ लिया। फिर अली ने सबको मुखातब करके कहा, पूछो उससे, पूछो कि क्यों वो ऐसा कर रहा था। जो औरतें मर चुकी थीं, वो इसकी होश का निशाना क्यों बने। अफजल शाह खामोश रहा। उसने सिर झुका लिया। वो आदमी जिसकी बेबी 20 साल पहले वफात पा गई थी, उसकी हौस ने उसे इस हद तक अंधा कर दिया था कि वो मुर्दा औरतों की हरमत पामाल करने लगा। एक बार वो गांव की एक बीवा औरत से शादी करना चाहता था, लेकिन जब उस औरत ने किसी और से निकाह कर लिया तो अफजल शाह औरतों से नफरत करने लगा। वो जिंदा औरतों से बदला नहीं ले सकता था, इसलिए उसने मुर्दा औरतों पर अपनी होश उतारनी शुरू की। अफजल शाह कई औरतों की कब्रें छेड़ चुका था। लोगों ने उस पर टूट पड़े। कोई उसे थप्पड़ मार रहा था, कोई पत्थर और कोई लानतें भेज रहा था। अली ने सबको रोका और कहा, उसकी सबसे बड़ी सजा ये है कि ये जिंदा रहे और सबके लिए अबरत बने। लोग उस पर थोकें, उसे जलील करें, क्योंकि ये इस काबिल नहीं कि मरकर भी सुकून पाए। सब लोग उसे थूकते हुए वापस लौट गए और कहते हैं कि आज भी अफजल शाह गांव में पागलों की तरह घूमता है। हर औरत को देखकर हाथ जोड़ता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन जब आधी रात को उसके चीखने की आवाज गांव में गूंजती है तो लोग सुकून का सांस लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो गुनाहगार अब अबरत बन चुका है। ये एक सबक आमोज कहानी थी जो हमें सिखाती है कि गुनाह कभी छिपते नहीं और सच्चाई कभी छुपाई नहीं जा सकती। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे जितना भी नेक बनने का दिखावा करे, उसके बड़े अमाल एक ना एक दिन जरूर बेनकाब हो जाते हैं। मरने वालों की इज्जत और हरमत को पामाल करना नाकाबिल मुआफी जुर्म है। मुआशरा अगर एक इंसान को इज्जत देता है तो वो इज्जत किरदार से मशरूत होती है, दिखावे से नहीं। ये भी सबको मिलता है कि सच्चाई छपती नहीं और जो जुल्म करता है वो अबरत का निशान बन जाता है। हर गुनाह की सजा चाहे देर से ही क्यों ना हो, जरूर मिलती है।